हम थोड़ी देर के लिए कुछ बातचीत करेंगे। कुछ बातें मैं बताऊंगा, कुछ पूछूंगा। आपको जैसा उत्तर मालूम हो वैसा बताएं। बाद में आपके भी प्रश्न होंगे तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं? वो हाथ ऊंचा करेंगे जो मानते हैं। ठीक। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। जिनको संशय है वो हाथ ऊंचा करेंगे। समझ में नहीं आया? आप दो लोगों ने तीन में से कहीं भी हाथ ऊंचा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया आप क्या मानते हैं? भगवान को मानते हैं, नहीं मानते, या संशय है? क्या है? संशय है ना? हाँ, तो हाथ ऊंचा करना चाहिए ना। जब मैंने कहा जिस जिसको संशय है वो हाथ ऊंचा करो, अब भी करो जिस जिसको संशय है। ठीक, ठीक है, हाथ नीचे। तो ये अब संशय का कारण बता सकते हैं कि संशय क्यों है आपको? ये सब लोग तो मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? क्यों संशय है? बैठे बैठे बताइए, बैठे बैठे। हैं? प्रकृति है। हाँ, ये तो ठीक है, प्रकृति है। प्रकृति के होने से क्या ये मान लिया जाए ईश्वर नहीं है? एक मिनट, ये शोर आ रहा है, इसको जाने दो। हाँ, फिर से बोलिए। प्रकृति में सब कुछ समाहित है, तो ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। आप बताएंगे आपको क्यों संशय है? संशय का कारण क्या? क्यों संशय है? इनको तो संशय नहीं है, आपको क्यों है? कोई आपके साथ अन्याय हुआ हो तो आपको संशय हो गया, भाई पता नहीं भगवान है या नहीं, मेरे साथ तो अन्याय ही चल रहा है शुरू से अब तक। या और कोई कारण हो तो बताइए। संशय का कोई कारण तो होना चाहिए ना। और इधर वाले तीसरे, आप बताइए जिनको संशय है। आप बताइए क्यों है संशय? सर मेरे हिसाब से प्रकृति ही ईश्वर है। अच्छा, आपके हिसाब से प्रकृति ईश्वर है। जो ईश्वर है, ये सब लोग जिसको ईश्वर मानते हैं, उस ईश्वर में बुद्धि अकल नाम की कोई चीज है या नहीं है? अच्छा, ये संसार, सूर्य, पर्वत, नदियां, समुद्र, प्राणी, गधों, घोड़े, प्राणियों के शरीर, ये ईश्वर ने बनाए या किसी और ने बनाए या अपने आप बन गए? क्या सोचते हैं? ये सारा ब्रह्मांड अपने आप बन गया या किसी ने बनाया? इस बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? किसी ने बनाया या अपने आप बन गया? हाँ, आप बताइए। ऐसा लगता है ये प्रकृति से अपने आप बन गया। ये जो संसार है, पृथ्वी चल रही है सूर्य के चारों ओर, ये कोई नियम से, सिस्टम से चल रही है या बिना सिस्टम के? हमारे शरीर में हम भोजन खाते हैं, पच जाता है, बहुत सारे इसमें सिस्टम चलते हैं शरीर में। डाइजेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सिस्टम में, ये जो सिस्टम चल रहे हैं, ये अपने आप प्रकृति ने बना दिए या किसी बुद्धिमान ने बनाए? ये बुद्धिमत्ता पूर्वक है या नहीं सिस्टम? हाँ या ना, कुछ तो बोलो।
सिस्टम जो चल रहे हैं ये अकल से हैं या बिना अकल के हैं? ये जो सिस्टम चल रहे हैं अकल से है ना, ऐसे एक्सीडेंटल तो नहीं है ना, ऐसे ही चल पड़ा। सबके शरीर में एक ही सिस्टम है, तो कोई इसका मतलब कोई होता, कोई तो बुद्धिमान होगा ना सिस्टम बनाने वाला। जहाँ सिस्टम होता है वहाँ पर एक सिस्टम बनाने वाला व्यक्ति भी होता है। कार चलती है, कार बनाई जाती है, वो सिस्टम से बनाई गई, तो इसका कोई बनाने वाला है या नहीं? कार का बनाने वाला है ना, स्कूटर का बनाने वाला भी है, तो शरीर का बनाने वाला भी होना चाहिए या नहीं? हाँ जी, सोचिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ ना, कुछ भी नहीं बोलते आप। कुछ तो बोलो भाई, हाँ या तो ना, कुछ तो बोलो ना, पता क्या चलेगा। तो आप तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं। हिंदी तो समझते हैं आप। जैसे माइक्रोफोन चल रहा है, एम्पलीफायर माइक्रोफोन, इसमें एक सिस्टम है, एक भी तार निकाल लो बंद हो जाएगा। ये सिस्टम जो चल रहा है किसी बुद्धिमान ने बनाया है या अपने आप बना, बिना बुद्धिमान के बनाया गया ना? जैसे ये सिस्टम बनाया गया, तो पृथ्वी, सौरमंडल, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं चल रही हैं, ये भी तो सिस्टम से चल रही है। तो इसका भी तो कोई बनाया गया होगा, बनाने वाला कोई तो होगा, हाँ या ना? होगा ना? उसी का नाम ईश्वर है। प्रकृति में अकल नहीं है। प्रकृति में, मटेरियल में अकल होती तो कार अपने आप बन जाती। कार में तो कार तो अपने आप बनती नहीं, कार के पुर्जे अपने आप जोड़ करके कार बनती के खड़ी हो जाए। फिर अगर प्रकृति में अकल हो तो ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। हाँ, तो हर चीज को नहीं बनाया जाता। जो चीज बनी है, जो चीज बनी है उसको बनाने वाला होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बनी नहीं है, हमेशा से। आप साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स साइंस वाले हैं ना? तो मेरा एक प्रश्न है साइंस पर। साइंस वाले ऐसा मानते हैं, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाँ या ना? साइंस वाले इस बात को मानते हैं? बोलो, मानते हैं? तो मेरा प्रश्न है कि मैटर कहाँ से आया? मैटर को बना नहीं सकते, मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मैटर कहाँ से आया? इसका उत्तर साइंस वालों को देना है, दीजिए। आप में से कोई बोलो, मैटर को बनाया जा सकता है या मैटर हमेशा से है? कोई उत्तर नहीं। दो ऑप्शन रखे मैंने, मैटर को क्रिएट कर सकते हैं या मैटर हमेशा से है। दो ऑप्शन है, बताइए साइंस क्या कह रही है? हैं? क्या कह रहे हैं? हमेशा से। अगर मैटर हमेशा से हो सकता है तो ईश्वर हमेशा से नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। मैटर में तो अक्ल ही नहीं हो, तो बताइए कौन से मैटर में अक्ल है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, लिथियम, किस में अक्ल है किसी में? एटम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, क्वार्क्स में, एनर्जी में, किस में अक्ल है? किसी में भी नहीं। और ये दुनिया तो अकल से चल रही है। तो अकल से चल रही है तो किसी की अकल होगी ना, जिसने इतने सिस्टम से बनाई दुनिया। तो जिसने ये संसार बनाया उसका नाम ईश्वर है। अब आप कहते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया? उसका उत्तर है ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। जैसे मैटर को किसी ने नहीं बनाया, मैटर हमेशा से है। जब एक वस्तु हमेशा से हो सकती है तो दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। वो प्रमाण से सिद्ध होनी चाहिए। जो वस्तु प्रमाण से, तर्क से सिद्ध होती है वो माननी चाहिए।
वो समझदारी की बात है। तो तीन चीज़ें हमेशा से हैं। वेदों का ये सिद्धांत है, तीन वस्तुएं सदा से हैं और सदा रहेंगी। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, बोलिए सारे लोग। आत्मा, मटीरियल, ये तीन चीज़ें। इन तीन को किसी ने नहीं बनाया। यूनिवर्स को बनाया, संसार को तो बनाया, पर जो ओरिजिनल मैटर है उसको किसी ने नहीं बनाया, वो सदा से है। इस बात को वेद भी कहता है और साइंस भी कहती है, दोनों कहते हैं। पर क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट केवल एक ही है, मैटर, इसलिए वो बस वहीं तक बोल के चुप हो जाते हैं साइंस वाले। आगे उनको पता ही नहीं, ना साइंस वालों को ईश्वर के बारे में पता, ना आत्मा के बारे में। वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वेदों को पढ़ते नहीं वो लोग। ठीक है, तो तीन चीज़ें सदा से हैं, उनको किसी ने नहीं बनाया, न मैटर को किसी ने बनाया, न आत्मा को, न ईश्वर। और बाकी चीज़ें फिर हमने बनाई, कुछ ईश्वर ने बनाई, कुछ हमने बनाई। ये कार, स्कूटर, बाइक, मकान, मोटर, गाड़ी, बंगला, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ये मनुष्य ने बनाया। और सूर्य, पृथ्वी, बड़े बड़े तारे, सोलर सिस्टम, समुद्र, ये परमात्मा ने बनाए, ईश्वर ने बनाए। ये हम नहीं बना सकते, ये हमारे बस के नहीं है। ठीक है, बैठिए। तो जब तक आप ये तीन बात नहीं समझेंगे कि तीन वस्तु हमेशा से हैं, तब तक संसार समझ में नहीं आएगा, जीवन क्या है समझ में नहीं आएगा, कैसे जीना चाहिए समझ में नहीं आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक और क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये तीन बात समझ में आई तो सब कुछ समझ में आएगा, अगर ये नहीं आई तो कुछ नहीं आएगा। तो तीन वस्तुएं हैं, उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। इन तीन में से एक वस्तु हम और आप हैं। हम और आप कौन है तीन में से? आत्मा। ठीक बताया। तो हम आत्मा हैं, ये शरीर है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इन दो में से हम आत्मा हैं, इस शरीर के अंदर रहते हैं, और जब तक आत्मा शरीर में रहेगा तब तक व्यक्ति जीवित है। आत्मा शरीर छोड़ के निकल गया तो खत्म, फिर डेथ, मृत्यु। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कैसे अलग है? क्या शरीर उत्पन्न होता है, हाँ या ना? शरीर उत्पन्न होता है? होता है। क्या शरीर मरता है? मरता है, ठीक बात है। क्या आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्या आत्मा मरता है? देखो अलग अलग हो गए। शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। शरीर मरता है, आत्मा मरता नहीं। शरीर में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, शरीर के परिवर्तन है। इसमें अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, आत्मा वैसा ही रहता है। 10 वर्ष पहले जो आप थे आज भी वही हैं या बदल गए? हैं? क्या बदल गए आप? 10 साल पहले भी आप कहते थे मैं सुरेश कुमार हूँ, आज भी कहते हैं मैं वही हूँ। बदल गए होते तो आप ये कहते मैं वो नहीं हूँ, मैं तो बदल गया हूँ। क्या आप ऐसी फीलिंग है आपकी कि मैं तो कुछ और ही हो गया हूँ, पहले कुछ और था, अब मैं कुछ और हो गया हूँ?
आप जो सुबह सोकर उठे थे आज, तब से लेकर आज इस समय तक वही है या बदल गए हैं? क्या बदले? वही तो है। आप कहते हैं मैं वही हूं। अगर आदमी बदल जाए तो किसी ने किसी को पैसे उधार दिए 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष पूरे हो गए, फिर उसने कहा भाई मेरे पैसे लाओ, तो पैसे कौन मांग सकता है? जिसने दिए हो। इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल पहले जिसने दिए थे आज भी वही है, तभी तो मांग रहा है मेरे पैसे लाओ। अगर आत्मा बदल जाएगा तो फिर वो कैसे मांगेगा? उसने तो दिए नहीं थे, जिसने दिए थे वो तो खत्म हो गया। पर लोग 2 साल के बाद भी पैसे मांगते, 5 साल बाद भी मांगते, बैंक में एफडी कराते हैं, 8-8 साल के बाद भी कहते हैं लाओ जी मेरे पैसे। इसका मतलब आत्मा नहीं बदला। हाँ, शरीर बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आप नहीं बदलते। हाँ, विचार अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ है। विचार तो बदलते रहते हैं। जीवन में विद्या बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन आप नहीं बदलते, आप वही के वही रहते। तो जो नहीं बदलता उसका नाम आत्मा है। वो सदा से एक जैसा है, एक जैसा ही रहता है। अब ये जो आत्मा है ये कुछ कर्म भी करता है, खाली नहीं बैठ सकता। आपसे ये कहा जाए सुबह से शाम तक 8 घंटे ऐसे चुपचाप बैठे रहो आंख बंद करके, आप बैठ जाएंगे 8 घंटे? नहीं बैठ पाए। तो कुछ तो काम करते ही हैं दिन में, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, व्यायाम करते हैं, सैर करते हैं, कुछ काम करते हैं, घर का भी करते हैं, बाहर का भी करते हैं, स्कूल का भी, कॉलेज का भी, परिवार का भी, बहुत सारे काम करते हैं, खाली नहीं बैठते। तो आत्मा जो कर्म करता है, कुछ अच्छे कर्म भी करता है, कुछ बुरे भी करता है, हाँ या ना? तो उसे पता तो होना चाहिए ना कौन से कर्म अच्छे, कौन से बुरे, कौन से करें, कौन से नहीं करें। एक व्यक्ति ने पूछा जी इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जानना क्यों जरूरी है कौन सा कर्म अच्छा और कौन सा बुरा? आप लोग परीक्षा देते हैं, परीक्षा में जब उत्तर लिखते हैं तो सही उत्तर लिखते हैं या गलत? सही लिखते हैं। गलत लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ना, नंबर कट जाएंगे। तो नंबर नहीं कटवाने, इसलिए आपको जानना पड़ता है कि सही उत्तर क्या है और गलत क्या है। सही वाला लिखेंगे, गलत वाला नहीं लिखेंगे। जैसे परीक्षा में हमको खूब सोच समझ के लिखना होता है कि ये सही उत्तर है, ये गलत है, क्योंकि उसी पर आपका भविष्य टिका है, उसी के आधार पर नंबर मिलेंगे जो आपने परीक्षा में उत्तर लिखे। तो जैसे स्कूल कॉलेज की परीक्षा होती है, ऐसे जीवन की भी परीक्षा चल रही है। हम जो रोज जी रहे हैं ये भी परीक्षा चल रही है, इसका भी परीक्षा है, इसके भी नंबर लगेंगे और इसका भी फल मिलेगा आगे। ये संसार में बहुत सारे प्राणी देखने को मिलते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति, कोई जंगली जानवर, कोई समुद्री जीव, तरह तरह के प्राणी। इनमें सब में एक जैसी आत्मा है। जैसी आत्मा हमारे अंदर है मनुष्यों में, ऐसी ही पशु पक्षियों में भी है, वैसी ही आत्मा है। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको भगवान ने मनुष्य दे दिया शरीर, और उन्होंने अच्छे काम नहीं किए उनको पशु पक्षी बना दिया। किसी को नदी में, किसी को समुद्र में, किसी को जंगल में, जाओ अपना दंड भोगो। उन्होंने गलत आंसर लिखे, इसलिए उनके नंबर कट गए। तो हमें जानना पड़ेगा ना कि हम जो जी रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसमें कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। अगर गलत आंसर लिखते रहे, गलत काम करते रहे तो दंड मिलेगा, और सही आंसर लिखे, सही उत्तर लिखे तो फिर आगे इनाम भी मिलेगा।
अच्छा, अब यहाँ एक बात आ गई, उसके बारे में पूछता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होगा? वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं दोबारा जन्म होता है, बार बार होता है, ठीक है। और जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। दूसरा जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो दूसरा जन्म नहीं मानते और जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करें। समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, इसको भी समझा लेते हैं, अभी आइडिया आ जाएगा। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूं, बहुत सिंपल, आप उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, आपको ये मनुष्य का शरीर मिला, पशु पक्षियों से तो अच्छा ही है, अच्छा है ना? यहाँ बढ़िया सुविधा है। जितनी सुविधा मनुष्यों को है इतनी और प्राणियों को नहीं है। तो प्रश्न ये है कि जो आपको इतना अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, हाथ पैर मिले, बोलने को भाषा मिली और खाने पीने की सुविधाएं, बहुत वैरायटी आपके पास, इतनी और किसी के पास भी नहीं, गधे घोड़ों के पास जितनी आपके पास है। तो ये सुविधाएं आपको मुफ्त में मिली हैं या कोई कर्मों का फल है? क्या लगता है आपको? कर्मों का फल है, ठीक। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है नियम? या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए, कौन सा नियम ठीक है? दोनों उत्तर सही बताया आपने। मैं दोहराता हूँ, आप याद कर लीजिए। पहली बात आपने कही, ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, ठीक। दूसरी बात आपने कही, कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, बिल्कुल ठीक। तीसरा प्रश्न, आपको पैदा होते ही फल मिल गया, शरीर मिला ना, पैदा होते ही शरीर मिला, और ये शरीर कर्मों का फल है। आपने बोला मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, आपने खुद ही कहा ये शरीर कर्मों का फल है और पैदा होते ही फल मिल गया। आप कह रहे थे कि कर्म पहले होना चाहिए, फल बाद में। जब पैदा होते ही फल मिला, तो जिन कर्मों से ये फल मिला, ये शरीर, वो कर्म आपने कब किए थे? हैं? जोर से बोलिए। अब आपने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने खुद ही बोला पिछले जन्म में। अब बताइए, 2 जन्म समझ में आए या नहीं आए? हाँ जी बोलो, आइडिया आ गया कि नहीं आ गया? तो कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। बोलिए। सही है ना? आप लगातार पढ़ाई करते हैं, 2 साल ब्रेक मारते हैं बीच में। आप हर साल पढ़ाई करते हैं ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आने नीचे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं लगातार पढ़ते हैं आप। 2 साल ब्रेक कहाँ मारते? बस तो एक के बाद एक दूसरा जन्म होता रहता है। ये भी ऐसे ही, कर्म किए जाओ, फल भोगे जाओ, फिर कर्म करो, फिर फल भोगो, फिर कर्म करो, फिर फल। ये लगातार चलता चक्र, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। करोड़ों जन्मों तक ऐसे ही चलता है। अब प्रश्न ये है, आपको मनुष्य जन्म मिला, बाकियों को तो नहीं मिला। इसका मतलब आपने अच्छे काम किए पिछले जन्म में, तब तो मनुष्य बने। और जिन्होंने अच्छे नहीं किए वो हाँ डिस्कवरी चैनल पे दिखते हैं। बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो वहाँ दिखते हैं, कोई नदी में, कोई जंगल में, कोई समुद्र में। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने घोटाले किए, बुरे काम किए। तो चलो ठीक है, इस बार तो मनुष्य बन गए। अब अगली बार क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य या कुछ और? वैरायटी बहुत सारी है। क्या बनना चाहते हैं अगली बार? हैं? मनुष्य बनना है। फ्री में बनेंगे,
या कुछ कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे? तो आपको अच्छे बुरे कर्म मालूम है, हाँ या ना? है मालूम है ना? थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आपको एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, ठीक है? पढ़ाई में मेहनत करना कैसा? परीक्षा में नकल करना बुरा, सच बोलना, झूठ बोलना, शाकाहारी भोजन खाना और अंडे मांस खाना और ये बीड़ी सिगरेट पीना, हाँ, सब आपने सूचना लिख रखी है। नो टोबैको, स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग, बहुत अच्छे मैसेज लिखे आपने। कोई भी नशा करना अच्छा नहीं है, ये सब बुरे काम। माता पिता की सेवा करना अच्छा, उनके साथ झगड़ा करना बुरा, दूसरों की सहायता करना अच्छा, देश की रक्षा करना अच्छा। तो आपको अच्छा बुरा सब मालूम है। अब सोचना यह है करते क्या है। थोड़ी देर हो गया, फिर आपको प्रश्न पूछने का समय दूंगा। मैं बस थोड़ी सी बात पूरी कर लूं, फिर पूछिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो रात को 10 बजे सो जाते हैं? वो हाथ ऊंचा करेंगे जो 10 बजे सो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9 वाले, हाँ बहुत अच्छा। 10 वाले, 10:30 वाले, 11 बजे सोने वाले, 11:30 सोने वाले, 12 बजे सोने वाले, 12:30 सोने वाले, 1 बजे सोने वाले, 1:30 बजे सोने वाले, 2 बजे सोने वाले, 2 वाले भी ठीक। जो सुबह 5 बजे उठते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। सुबह 5 बजे उठते हैं हर रोज। 4 बजे, अच्छा 4 वाले कौन कौन है? 5 वाले, 5:30, 6 बजे, 6:30, 7 बजे, 7:30, 8 बजे उठने वाले, 7 तक। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो शाकाहारी भोजन खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन? बहुत अच्छा। जो कभी कभी नॉनवेज खाते हैं, कभी कभी, ठीक है। जो ये नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। बीड़ी, सिगरेट, पान, मसाला, तंबाकू कोई नहीं, बहुत अच्छा। कोई दारू वारू, वाइन शराब पीते? नहीं पीते। अच्छा, माता पिता की सेवा कौन कौन करते हैं? बहुत अच्छा। उनके साथ झगड़ा कौन कौन करते हैं? ठीक है। जो हमेशा सच बोलते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। हमेशा सच बोलते हैं। जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी, ठीक है। जो कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी, बहुत अच्छा। जो गायत्री मंत्र बोलते हैं हर रोज गायत्री मंत्र बोलने वाले, आता तो है आपको? ओम भूर्भुवः स्वः आता तो है ना? ठीक। आप में से कितने लोग हैं जो बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है। बर्थडे पर केक कौन कौन काटते हैं? केक, ठीक। केक काटना भारतीय परंपरा है या विदेशी? आप लोग भारतीय हैं या विदेशी? भारतीय कैसे हुए? जब केक काटते हैं तो फिर भारतीय कैसे हुए? वो तो विदेशी परंपरा है। काम करते हैं विदेशी और कहते हैं हम भारतीय हैं, ऐसे कैसे हुआ भाई? अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय ढंग से जन्मदिन भारतीय ढंग से जन्मदिन कैसे मनाते हैं? सुनिए। पहला काम, अपने घर में हवन करना। आपके यहाँ हवन होता है? किसी के यहाँ यज्ञ हवन होता है? डेली। जिसके यहाँ डेली होता है वो हाथ ऊंचा करे, हर रोज, सप्ताह में 1 बार।
15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, साल में एक बार, ठीक। खाना तो आप रोज खाते हैं, हाँ या ना? और हवन करते साल में एक बार, क्यों? तो सत्यनारायण पूजा तो रोज करनी चाहिए। खाना रोज खाते हैं, भगवान की पूजा भी तो रोज करनी चाहिए। ये खाना कौन देता है आपको? भगवान तो दे रहा है ना। फिर आप भगवान को धन्यवाद क्यों नहीं करते? रोज हवन करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में 42 वर्ष रोज हवन किया, 42 ईयर्स डेली, खुद अपने हाथ से हवन किया डेली। हमारे घर में 90 साल से रोज हवन होता है, 4 पीढ़ियों से। मैं दिल्ली का विद्यार्थी हूँ, मैं भी DU का स्टूडेंट हूँ, पर रोज हवन करता था, फिर कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, हवन करके जाता था। बहानेबाजी कुछ नहीं। जल्दी सो, जल्दी उठो, आपको टाइम मिल जाएगा। आप देर से सोएंगे, देर तक जागते रहेंगे, देर तक सोते रहेंगे तो टाइम कहाँ मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। तो चलो, ये जो विदेशी परंपरा है बर्थडे की, केक काटने वाली, ये अच्छी नहीं है। एक तो ये मोमबत्ती बुझाते हैं वहां, केक के ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं, फूंक मार के बुझा देते हैं। हमने अग्नि जलाई, अग्नि जलानी चाहिए या बुझानी चाहिए? जलानी चाहिए। तो गड़बड़ वाले लोग वो तो बुझा देते हैं। अग्नि बुझा दी मतलब अंधेरा। वो अंधकार में जीने वाले लोग, हम तो प्रकाश में जीने वाले लोग। वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम ईस्टर्न कंट्रीज हैं। वो पश्चिमी देश है, हम पूर्वी देश हैं। तो पूर्व में सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो प्रकाश मिलता है, हम तो प्रकाश की पूजा करते हैं। प्रकाश, विद्या, ज्ञान। तो इसलिए हम बुझाते नहीं हैं, हम तो जलाते हैं। अग्नि को जलाते हैं, दीपक को जलाते हैं, यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं। तो जन्मदिन मनाना हो तो पहला काम अपने हवन करो या दीपक जलाओ। चलो, कुछ तो अग्नि जलानी चाहिए जिससे हमें प्रकाश की प्रेरणा मिले कि हमको प्रकाश में जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, सुना है कभी वाक्य? सुना है ना? ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अविद्या से विद्या की ओर ले चलो। तो हमें प्रकाश की ओर चलना है, इसलिए दीपक जलाओ। मान लो आपके 18 साल पूरे हो गए तो 18 छोटे दीपक जलाओ, एक 19वां बड़ा दीपक जलाओ। आज 19वें प्रवेश कर रहे हैं, 19वें वर्ष में, और 18 पूरे हो गए। छोटे दीपक 18, बड़ा एक 19वां। या तो ऐसे जन्मदिन मनाओ या हवन करो। तो पहला काम तो ये हो गया, जन्मदिन कैसे मनाएं। दूसरा, जन्मदिन के अवसर पर एक अच्छा गुण धारण करें। कोई एक अच्छा संकल्प लें। हम माता पिता की सेवा करेंगे, व्यायाम करेंगे, देश की रक्षा के लिए कुछ दान देंगे, कुछ गरीबों की मदद करेंगे, रोगियों की सहायता करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, रोज गायत्री मंत्र बोलेंगे। कोई भी एक अच्छा संकल्प ले। 2 काम। पहला क्या बताया? या तो हवन करो या दीपक जलाओ, 2 में से कोई एक काम करो। दूसरा, एक अच्छा गुण धारण करना। तीसरा, एक दोष को छोड़ना। जीवन में जो दोष हैं, गुस्सा करना, झगड़ा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, ये सारे दोष हैं। एक आध दोष को छोड़ना। 3 काम। चौथा, लड्डू बांटना। केक नहीं काटना, लड्डू खाना। लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ। भारतीय मिठाइयों में पहला नंबर है लड्डू का। केक में एक गलत संदेश मिलता है, लड्डू से बढ़िया संदेश मिलता है। केक जब बांटते हैं तो क्या करना होता है? कट 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 कट, ऐसे छुरी से काटते हैं ना, तो वो विभाजन का संदेश देता है। काटो, डिवीजन करो। विभाजन में शक्ति है या संगठन में?
तो लड्डू खाओ। देखो लड्डू संगठन से बनता है, बूंदी के दानों को इकट्ठा करके संगठन करके उससे लड्डू बनता है। तो लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ। बर्थडे पर, जन्मदिन पर ऐसे ऐसे मनाया जाता है भारतीय ढंग से। 4 काम हो गए जन्मदिन पर। पहला, हवन करना। दूसरा, अच्छा गुण धारण करना। तीसरा, कोई दोष छोड़ना। और चौथा, लड्डू खाना। ठीक है, ऐसे जन्मदिन मनाना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा, आपने बताया आपके बहुत सारे काम तो अच्छे चल रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। अगर आप अगले जन्म में फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे काम बढ़ाने पड़ेंगे, और जो गड़बड़ चल रही है वो बंद करनी पड़ेगी। अब बताइए, अच्छे काम करने की कुछ हिम्मत है? आवाज तो आई नहीं रही। हाँ, ऐसे आवाज आनी चाहिए ना, पता लगे हाँ भाई जवान आदमी है, कुछ हिम्मत है, मजबूत लोग हैं। अच्छे काम करने की कुछ हिम्मत है? गड़बड़ बंद करने की कुछ हिम्मत है? तो मेरी तरह हाथ ऊंचा करिए और बोलिए, आज से हम लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे, परीक्षा में नकल नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, हर रोज गायत्री मंत्र बोलेंगे। बस ठीक। अब आपने संकल्प तो कर लिया, 10 दिन में आप भूल जाएंगे, फिर लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। क्या आप लाभ लेना चाहते हैं? चाहते हैं तो उसका एक नुस्खा बताता हूं। अभी अभी जो आपने संकल्प लिए, आज रात को सोने से पहले एक कागज पर सारे लिख लीजिएगा। जितनी बातें बोली आज सोने से पहले एक कागज पर ये सारी बातें लिख लीजिएगा, और कल अपने सर को दिखा दीजिएगा, जैनेंद्र सर को ये सारी बातें दिखाइएगा कि हमने ये संकल्प लिया। आज की डेट, तारीख, नीचे अपने हस्ताक्षर, सिग्नेचर, और कल उनको दिखाइएगा। और अच्छी बात तो ये, उनका भी साइन ले लीजिएगा उस पेपर पे, आप इनका भी साइन करा लीजिएगा। फिर इस कागज को घर ले जा करके, जब आपका शिविर पूरा हो जाए, घर ले जाकर अपने कमरे में, बेडरूम में चिपकाना है दीवार पर। हर रोज 2 बार पढ़ना है इस कागज को, कि हम पढ़ाई में मेहनत करेंगे, परीक्षा में नकल नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, अंडे मांस नहीं खाएंगे, कोई नशीले वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें लिख लीजिएगा, और हर रोज 2 बार उस कागज को पढ़ना है, कम से कम 100 दिन तक। कितने दिन? एक दिन में 2 बार, 100 दिन में। जो व्यक्ति 200 बार इस बात को पढ़ेगा कि मुझे पढ़ाई में मेहनत करनी, परीक्षा में नकल नहीं करनी, 200 बार पढ़ने पर क्या दिमाग में ये बात बैठेगी या नहीं? बैठ जाएगी ना, याद हो जाएगी ना। तो जब याद हो जाएगी तो पालन करेंगे या नहीं? पालन करेंगे तो लाभ होगा या नहीं? बस, तो फिर लाभ लेना है तो आज कर लेना। रात को सोने से पहले ये सारी बातें लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, मेरी बात पूरी हो गई। अब बोलिए, क्या पूछना? हाँ, आप शुरू करो। हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा अच्छी तरह सुनाई देगा क्या पूछ रहे हैं। बोलिए। ठीक है,
तो उसी प्रकार अगर हम खेल के विभाजन को भी ये समझ लें आपस में अगर संसाधन कम तो उसको मिलजुल के बातें तो सबको थोड़ा थोड़ा संसाधन मिल जाएगा, तो एक अच्छा संदेश भी देता है। इसका उत्तर ये है कि लड्डू जो आपने बताया कि एक ही लड्डू है, ये तो आपत्तिकाल की बात है। और मगर आप ये वो केक जो बढ़ता है ये आपत्तिकाल थोड़ा ही है, वो तो नॉर्मल रूटीन है। नॉर्मल रूटीन अलग होता है, इमरजेंसी अलग होती है। अपने पास इतने लड्डू हैं, सबको एक एक बांट के खिला दें। 2-4 लड्डू नहीं है कि तोड़ तोड़ के सारा दो दाने बांटेंगे। तो सामान्य परिस्थितियों में लड्डू पूरा ही दिया जाता है, तोड़ तोड़ के नहीं दिया जाता। वो तो जब मुसीबत में बचा ही एक हो, वो तो तब की बात है। तो मैं तो नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपत्ति काल में बांट सकते हैं, वो नियम अलग है। जब आपत्ति काल हो तो बांट के खाना चाहिए, तब आपकी बात ठीक है। पर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आपत्ति काल की बात नहीं कर रहा। आपत्ति काल में मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ बोलिए। अगर हम उसको बांट रहे तो उससे एक अच्छा मैसेज ले, अगर वेस्टर्न कल्चर में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, हाँ, और अगर हम उसे अच्छे तरीके से देख के ग्रहण करें तो इसमें हमारी भारतीयता। ये सिर्फ बोलने की बात है। जो उनकी अच्छाई है वो आप सीखते नहीं। वो लोग समय का पालन करते हैं, भारत में लोग समय का पालन नहीं करते। वो लोग लाल बत्ती पे रोकते हैं, भारत में लोग लाल बत्ती पे नहीं रोकते। जो अच्छी बात है वो तो सीखते नहीं। आप सीखो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो उनकी अच्छी बात है उसको सीखना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जो नॉर्मल रूटीन में ही डिवीज़न का संदेश देता है, बांटो, वो सारे स्वार्थी लोग हैं। वो काट काट के अपना अपना हिस्सा खा जाते हैं। ये स्वार्थ का संदेश है। तो विदेशी सभ्यता कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसकी पैरवी करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। भारत की परंपरा सबसे अच्छी भारत दुनिया में, इसलिए भारत की परंपरा से चलना चाहिए। हम उनकी खराब चीज़ क्यों सीखें? अच्छी वाली सीखो। अच्छी तो सीखते नहीं। साफ सफाई रखो, ये विदेश की अच्छी बात है। यहाँ लोग गंदे रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते। तो सीखना तो ये चीज़ सीखो, मुझे आपत्ति कुछ नहीं। धन्यवाद। हाँ जी बोलिए। क्या पुनर्जन्म होता है? वो कर्म के आधार पर होता है ना। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको मनुष्य जन्म मिला। वो अच्छे कर्म नहीं करेंगे, उनको छूट नहीं है। उनको दंड दे रखा ईश्वर ने कि तुम्हें अच्छे कर्म नहीं करने, तुमको अपना जेल काट रही। वो तो जेल में अपनी चक्की पीस रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर सुनिए, बैठिए। जैसे कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्यों को है, ऐसी और प्राणियों को नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं। अब नागरिकों के ऊपर एक भारत का संविधान लागू होता है, हाँ या ना? जो लोग संविधान तोड़ते हैं, भंग करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। तो जेल में तो बंधन है, यहाँ स्वतंत्रता है। जो स्वतंत्रता स्वतंत्र खुले नागरिक को है, वो जेल के कैदी को नहीं है। वो दंड भोग रहा है। इसी तरह से ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दी और कहा अच्छे काम करो। कानून बता दिया ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है, अच्छे वाले करो, बुरे मत करो। जिन लोगों ने कानून तोड़ा, ईश्वर ने पकड़ के जेल में डाल दिया। सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, बैल, शेर, बकरी बना दिया। वो तो अपनी जेल काट रहे। जैसे जेल के कैदी को नए कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, उसको बंधन है, जेल से बाहर नहीं जाना, ऐसे ही इन प्राणियों को तो जेल काटने को टाइम दिया कि तुम 10 साल जेल काटो। जब तुम्हारी जेल पूरी हो जाएगी वापस छोड़ देंगे, मनुष्य बनाएंगे। तो वहाँ वो पशु पक्षी बनकर कोई अच्छे काम करेंगे, उसकी वजह से मनुष्य बनेंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ जेल काटने गए, जेल कट जाएगी, फिर वापस आ जाएंगे, फिर उनको आगे अवसर मिलेगा मनुष्य बनने का। उसके पीछे 2-3 नियम है, वो नियम सुनिए। पहला नियम, अगर कोई मनुष्य पूरे जीवन में 50% अच्छे काम करे और 50% बुरे, कितने?
हाँ 50-50 इक्वल। तो पहला नियम है उनको दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाएगा, पर कहाँ मिलेगा? लेबर क्लास में, मजदूरों के घर पे, 4th क्लास फैमिली में। इतना भी मनुष्य जन्म चाहिए तो उसके लिए हमें 50% अच्छे काम करने होंगे, पहला नियम। अब दूसरा, जो लोग और ऊंचे धनवान, विद्वान, बलवान, बुद्धिमान परिवारों में जन्म लेना चाहते हैं तो उनके कर्म 50 से अधिक अच्छे होने चाहिए। 60%, 70%, 80%, 90% अच्छे कर्म, तो उतने ऊंचे ऊंचे विद्वान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान परिवारों में जन्म मिलेगा। ये दूसरा नियम। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति 50 से भी ज़्यादा पाप करता है, बुरे काम 50% से अधिक, और पुण्य कम किए, तो उसको अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। उसको फिर कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया ऐसी योनियों में ईश्वर डाल देगा। फिर वो वापस कैसे लौटेगा? इसका उत्तर सुनिए। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60% पाप किए पूरे जीवन में, पुण्य कितने किए? 40। पाप ज्यादा किए, पुण्य कम किए, तो 60 और 40 में कितना अंतर है? 60 और 40 20 का। इक्वल होने के लिए, 40-40 होने के लिए 20 का दंड पहले भोगना पड़ेगा। 60 पाप में से 20 पाप का दंड ईश्वर पहले देगा। सुअर, कुत्ता, बैल, हाथी, घोड़ा, गधा बनाएगा। जब वो 20% पाप का दंड वहां भोग लेगा, 60 में से 20 भोग लिया, कितना बचा? 40। और 40 पुण्य पहले से रखा है, तो 40-40 बराबर हो गया। तो जैसे ही पाप पुण्य बराबर हो जाएगा तब उसको लौट के मनुष्य बना देंगे। इस तरह वापस आएगा। वहां कोई कुत्ते गधे में कोई ज्यादा पुण्य नहीं मिलने वाला, वहां तो दंड भोगना है अपना। अब बोलिए, समझ में आया? ये सिस्टम है। इस सिस्टम से वापस मनुष्य बनेगा और फिर उसको अवसर मिलेगा। अब अच्छे काम बढ़ाओ, जितने अच्छे करेंगे उतना आगे प्रमोशन। हाँ बोलिए, पीछे वाले बोलिए। कुछ लोगों को नहीं, जो विदेश के धरती के धर्म है, हाँ, दो बात होती है, स्वर्ग या नरक की। लेकिन जो भारत से धर्म उपजे, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सनातन हो, ये सब मोक्ष की बात करते हैं। तो क्या मोक्ष ऊपर है या नरक और स्वर्ग तक सीमित है? मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, तीनों है। दूसरे धर्म जो है वो नहीं बोलते हैं बात, केवल सनातन। देखो, एक और बात समझ लो। आपका नाम क्या है? सुशील मिश्रा। ये दूसरे धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय है। इनमें धर्म एक भी नहीं है। ये नकली धंधा है, धर्म के नाम पे बिजनेस चल रहा है। बुरा नहीं मानना, अगर सत्य सुनने की हिम्मत है तो सुन लो। ये धर्म के नाम पर बिजनेस चल रहा है। मैथमेटिक्स में 5 को 8 से गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा? 5 8 40, ठीक है ना? 40। भारत में ऐसे ही पढ़ाते हैं गणित, 5 8। और जापान में कितना होता है? 5 8 42 होता है। कितना होता है? और चाइना में और अमेरिका में, जब सारी दुनिया वाले एक मैथ्स को स्वीकार कर रहे हैं, वहां उन्होंने अपना मैथ्स अलग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक ही सच है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब झूठ है। जब मैथ्स सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि वही सत्य है, वहाँ अपनी मनमानी नहीं की लोगों ने। मैथ्स में सबने एक सत्य को स्वीकार किया, तो मैथ्स के नाम पे कोई झगड़ा नहीं है। इसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है। फिजिक्स पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी एक जैसी पढ़ाते हैं। धर्म एक जैसा क्यों नहीं पढ़ाते? अब मैथ्स में अपना तर्क क्यों नहीं लगाते? अपना मैथ्स अलग बनाओ। बात कर रहे हैं, सोच समझ के बात करो। ऐसे जो भी बोले जा रहे हैं ऐसे नहीं, बात करो, प्रमाण से करो, दिमाग से बात करो। जब आप धर्म में अपना तर्क लगाते हैं तो गणित में अपना तर्क क्यों नहीं लगाते? हमारा गणित क्यों स्वीकार किया आपने? 5 8 40
अपना गणित अलग बनाओ ना, फिर देखो कैसे जियोगे आप। फालतू बात करते हो। आपने गणित हमारा स्वीकार किया, केमिस्ट्री सारी दुनिया में एक जैसी स्वीकार की, उसमें तर्क क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सत्य एक होता है, दो होते ही नहीं है। अगर एक के नाम पर दो चलाएंगे तो लड़ाई होगी। एक स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 अट्ठे 40 और पड़ोस में दूसरे स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 अट्ठे 44, देखना लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्यों? वो कहेंगे साहब हमारा तर्क है। अब आपका तर्क चलेगा यहाँ? आपका विद्यार्थी 5 अट्ठे 44 लिखेगा, आप फेल कर देंगे उसको। वो कहे नहीं साहब मेरा तो तर्क ऐसा ही है, तब आप उसको स्वीकार करेंगे? तो हम क्यों स्वीकार करेंगे? ये धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। जैसे गणित एक होता है सत्य, केमिस्ट्री एक होती है, मैथ्स एक होता है, फिजिक्स एक होती है, ड्राइंग एक होती है, ज्योमेट्री एक होती है, सारी दुनिया में एक जैसी होती है, धर्म भी एक होना चाहिए। वहाँ यहाँ ये बदतमीजी नहीं चलेगी, और ये बदतमीजी चल रही है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा है। सारी दुनिया में जो धर्म के नाम पर झगड़ा है वो इसी वजह से। ये बदतमीजी है, असभ्यता है, फालतू का हट है। एक धर्म स्वीकार करो सारी दुनिया में, भारत से अमेरिका तक एक धर्म लागू करो, कोई झगड़ा ही नहीं, सब खत्म, प्रेम से रहो सब लोग मिलजुल के। तो ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो फिर असली धर्म कौन सा? असली धर्म है ईश्वर ने जो बताया। क्या ईश्वर गलती कर सकता है? मनुष्य गलती कर सकता है? तो जितने संप्रदाय हैं ये मनुष्यों के चलाए हुए, इसलिए ये गलत है। और ईश्वर ने एक धर्म चालू किया था, वो सही था। जब तक लोग उसको पकड़ के चलते रहे तब तक ठीक रहा। जब वो ईश्वर का धर्म छोड़ दिया इसलिए मार पड़ गई, सब भटक गए, लड़ रहे भिड़ रहे। ईश्वर का बताया धर्म है वेद। कौन सा? 4 वेद होते हैं, नाम सुने कभी? कौन कौन से बोलिए? ये है ईश्वर का धर्म, एक ही धर्म, वेद पढ़ो। मैंने 60 साल तक वेद पढ़ाए, अब भी पढ़ाता हूँ। 60 साल से मैं वेद पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, पूरा जीवन मैंने यही काम किया, अब भी करता हूँ। कागज पे तो मनुष्य ने लिखा है, मैसेज ईश्वर की तरफ से, मैसेज ईश्वर का है। जैसे ऑफिस में एक ऑफिसर होता है, वो अपने स्टेनोग्राफर को बुला के डिक्टेशन देता है और वो डिक्टेशन लिख लेता है शॉर्ट हैंड में, फिर कंप्यूटर पे जाके टाइप कर देता है लेटर। उस लेटर में जो मैसेज है वो टाइपिस्ट का है या ऑफिसर का है? मैसेज टाइपिस्ट ने टाइप किया, पर उसका अपना मैसेज नहीं है। मैसेज किसका है? ऑफिसर का है। तो वेद तो ईश्वर का दिया हुआ है, हम तो टाइपिस्ट हैं, हमने लिख दिया कागज पे, हम तो टाइपिस्ट हैं, हमारा थोड़ी मैसेज है। वेद मैसेज ईश्वर की तरफ से। इंडियन एजुकेशन में कई तरह के जो कार्ल मार्क्स है और जो जितने भी विदेशी लोग हैं वो इन्हीं वेदों से कुछ निकाल के बोलते हैं, ऐसा नहीं, उनकी डेफिनेशन हाँ वेदों में से निकालते हैं ना, निकालते हैं, कुछ शब्द और बोलते हैं ऐसा नहीं। सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? मैं तो वेद को इतना स्कॉलर नहीं या नॉलेज, इसलिए कह रहा हूँ इसको स्टडी करो। मैंने 60 साल स्टडी की, आप भी करो, कुछ मेहनत करो, 10-20 साल कुछ तो लगाओ, तब पता चलेगा ना। उनके एजुकेशन को इंडिया में सुप्रीमो क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि ये चालबाजी है, वेदों की एजुकेशन खत्म करने की चाल है, ये षड्यंत्र है। जानबूझ करके लॉर्ड मैकाले ने कहा था जब तक भारत में वैदिक शिक्षा चलेगी अंग्रेज उस पर शासन नहीं कर पाएगा। अगर अंग्रेज को भारत में शासन करना है तो इनकी शिक्षा नीति को उखाड़ो और अपनी नीति चालू करो। उन्होंने चालाकी की और भारत के लोग पिट गए। आज वो मैकाले की पद्धति चल रही है, आज भी चल रही है। इसलिए उनको पता ही नहीं है सच क्या है, वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। पूर्व में गलतियां हुई हैं क्या? सुधर सकती है, आप सुधारोगे, मैं सुधारूंगा, जापान वाले थोड़ी सुधारेंगे। आप और हम मेहनत करेंगे तभी सुधरेगी ना। करो मेहनत, पढ़ो, उसको स्टडी करो, सच्चाई को जानो, फिर आओ मैदान में। मैं तो लगा हूँ 45 साल से लगा हूँ प्रचार में। मुझे 45 वर्ष हो गए देश में घूमते हुए, ये प्रचार करते हुए।
तो आप भी मेहनत करो, स्टडी करो, फिर लगो इस काम में। ठीक है, और कोई प्रश्न? बोलिए। 1 मिनट ठहर जाओ, पानी पी लूँ मैं। जी, होता है ना। मोक्ष में जाना चाहते हैं तो मोक्ष में जाने का रास्ता वेदों में लिखा है। मैं भी जा रहा हूँ मोक्ष में, चल रहा हूँ, तो आ जाओ, आ जाओ। मोक्ष में जाना है तो उसकी सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनना उसका सिलेबस होता है, इंजीनियर बनना उसका सिलेबस होता है, मोक्ष में जाना उसका भी सिलेबस है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी आ जाओ, चलते हैं दोनों साथ में। और जिसकी इच्छा हो वो भी आ सकते हैं। संसारिक तो सारे आसमान से थोड़ी टपकते हैं, सारे संसारिक होते हैं। मैं भी संसारिक ही तो था। तो मुझे मोक्ष में जाना था तो मैंने पूछा गुरुओं से, भाई मोक्ष का रास्ता बताइए। मुझे बताया, मैं फिर चल पड़ा उस रास्ते पे। बहाना नहीं चलेगा। आप कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में करना, 10 जन्म बाद करना। बहाना मत बनाओ, हम तो संसारिक हैं। संसारिक का कोई ठप्पा लगाए क्या? सारे ही संसारिक हैं, फिर मोक्ष में कौन जाएगा? क्या होता है? नहीं होता, झूठ बोलता है वो। सारा दिन बकवास करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत खाता है। श्रेष्ठ काय का? ब्रह्मचारी ज्यादा पाप करता है या गृहस्थी? फिर झूठ क्यों बोलते हो? गृहस्थी सबसे अच्छा होता है। कहाँ अच्छा होता है? जो अच्छे काम करता है वो अच्छा होता है, और अच्छे काम सन्यासी करता है। वो स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता। वो ईश्वर को साक्षी मान के सारे अच्छे काम करता है। असली सन्यासी की बात कर रहा हूँ, ऐसे लाल कपड़े वालों की बात नहीं कर रहा। ऐसे देश में लाखों लोग घूम रहे, वो कोई सन्यासी नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा। सन्यासी वो है जो वेदों को पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, दर्शन पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, मनुस्मृति पढ़ता है, और तपस्या करता है। घर से, परिवार से दूर रहता है, मोह माया छोड़ के जंगल में साधना करता है। वो असली सन्यासी होता है। फिर वो समाज सेवा करता है, परोपकार करता है। तो ऐसा व्यक्ति करने वाला जो ऐसा काम करता है वो मोक्ष में जाता है। आपको मोक्ष में जाना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर बैठे बैठे नहीं होगा। शादी हो गई कि नहीं आपकी? हाँ तो बस ठीक है, फंसना मत शादी में, आ जाना मेरे साथ, ब्रह्मचारी बना देंगे आपको। सारे नहीं बनेंगे, तुम अपनी बात करो। सारे नहीं बनेंगे, उनकी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हें बनना है कि नहीं? अपनी बात करो बस। ये सारे लोग, सारे डॉक्टर बन जाएंगे, ये सारे पायलट बन जाएंगे, फिर सारे सन्यासी कैसे बन जाएंगे? बेकार की बात करते हैं, बिना सोचे समझे। अकल से बात करो, व्यवहार की बात करो, बुद्धि की बात करो। सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे पायलट नहीं बन सकते, सारे वकील नहीं बन सकते, सारे सन्यासी भी नहीं बन सकते। सन्यासी बनना बहुत कठिन है। देश में लाखों डॉक्टर मिलेंगे, लाखों इंजीनियर मिलेंगे, और असली सन्यासी 500 भी नहीं मिलेंगे। हाँ, सन्यासी बनना बहुत कठिन है, मजाक नहीं है। हाँ तो बाकी आप बाद में तैयारी कर लो, सोच लो। आपको आना हो तो आ जाना। गोपाल जी से बात कर रहे हैं ना, ये एड्रेस बता दें। हाँ, और बोलो भाई, किसको पूछना है? जी नमस्ते। मेरा नाम स्वयंसेवक हरीश कुमार साहब। सर, मैं तो ईश्वर में विश्वास करता हूँ पूर्ण रूप से, लेकिन एक मेरा मित्र है, वो मुझसे पूछता है ईश्वर है तो आप प्रमाण दीजिए। मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा, तो मैं इसका उत्तर कैसे दूँ सर?
उसको प्रमाण पता भी है, कौन सा प्रमाण चाहिए उसको, प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं वो जानता है, वो जानता है प्रमाण क्या होता है। जो प्रमाण ही नहीं जानता तो प्रमाण दे के करोगे क्या, और उसके समझ में भी क्या आएगा। उसको बोलो पहले न्याय शास्त्र पढ़ो, तर्क शास्त्र पढ़ो और पहले जानकारी करो प्रमाण होता क्या है, फिर मांगना प्रमाण, फिर हम प्रमाण देंगे, उन्हीं प्रमाणों में से देंगे जो तर्कशास्त्र में लिखे। तो ये उत्तर दो। हाँ, और बोलिए बोलिए। मनुष्य रूप लेने के जो नियम बने हैं वो मानव ने बनाए हैं या ईश्वर ने। जैसे तो ईश्वर बनाए हैं कि यानी कि जो मुकेश अंबानी के जो पीढ़ी है वो यानी कि इसकी पीढ़ी में जो आएंगे वो तो अच्छे कर्म करेंगे। किस में आएंगे? मनुष्य योनि में। नहीं सर, आप बोलेंगे अच्छे कर्म करेंगे वो धनवान धनवान बनेंगे। हाँ, मनुष्य, हाँ, धनवान परिवार में जाएंगे। हाँ ठीक है। तो सर जो जितने भी धनवान लोग हैं या तो उनके घर के जो बच्चे होंगे या जो मनुष्य हैं वो अच्छे कर्म करते हैं। पहले अच्छे किए ना, मुफ्त में थोड़ी मिली संपत्ति, पैदा होते ही संपत्ति मिल गई, सबको नहीं मिलती है। उनके कुछ अच्छे कर्म हैं जिस वजह से उनको धन मिला, सारे बहुत अच्छे नहीं हैं। और अच्छे होते तो बलवान के घर जाते, और अधिक अच्छे होते तो विद्वान के घर जाते। जिसके सबसे अच्छे कर्म होते हैं वो विद्वान के घर जन्म लेता है। विद्या का मूल्य सबसे ऊपर है, शक्ति ताकत वो सेकंड नंबर है, पैसा थर्ड क्लास है, मजदूर तो फोर्थ क्लास है। तो आपके जितने अच्छे कर्म होंगे उतना ऊंचा परिवार मिलेगा। ये मुफ्त में नहीं मिल रहा है, सब कर्मों के आधार पर है। ठीक है, हाँ। और पूछना है किसी को? हाँ बोलिए, आगे आ जाइए। हाँ थोड़ा सा और आ गया। हाँ बोलिए। मेरा नाम प्रदेश वर्मा है सर। मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे कि हम किसी की मदद करते हैं और सामने वाले से हम मदद की इच्छा इच्छा रखते हैं सर, ठीक है ठीक है उस लायक भी है सर, ठीक है फिर भी वो चाह के नहीं करते हैं सर, ठीक है फिर दोबारा हमसे वो मदद की इच्छा करते हैं सर, ठीक है। मदद करे कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। जब वो नहीं करता तो हम क्यों करें? बदतमीज लोगों से दूर रहो। सर और मैं ऐसे सुना हूँ सर कि जैसे कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, या वो करे या ना करे। ऐसा कौन आदमी है जो कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता? मुझे 5 आदमी दिखा दो, 5 नहीं एक ही दिखा दो, मैं आपको इनाम दूंगा। एक आदमी दिखा दो धरती पे जो कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। एक टीचर से कहो 1 साल तक स्कूल में पढ़ाओ, सैलरी की इच्छा मत करना, पढ़ाएगा वो? फिर क्यों फालतू बात करते हो बिना सिर पैर की? ये बकवास करते हैं लोग, इनको पता नहीं है क्या सच क्या और झूठ क्या है। कर्म करे जाओ और फल की इच्छा मत करो। क्यों नहीं करो भाई? जब फल की इच्छा ही नहीं है तो कर्म क्यों करे? कर्म क्यों करे? कोई अकल की बात करो यार, बिना सिर पैर की बात करते। फल के लिए तो आदमी जी रहा है, फल नहीं मिलेगा तो काम क्यों करेगा? जो दुष्ट है उसकी मदद नहीं करो, जो बुद्धिमान है उसकी सहायता करो, उसके साथ दोस्ती बनाओ। सहयोग लेना भी और देना भी, दुनिया ऐसे चलती है। जो केवल हमसे सहयोग लेता है और हमको नहीं देता वो स्वार्थी है, अति स्वार्थी है। ऐसे मूर्खों को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तब उसका दिमाग ठीक होगा। चलो धन्यवाद। और किसी की शंका है या विराम देवे? तो इन बातों पर आप विचार कीजिएगा। आज रात को सोने से पहले वो संकल्प पत्र जरूर लिखना है जो आपने हाथ ऊंचा करके संकल्प लिए थे। सोने से पहले उसको जरूर लिख लीजिएगा। घर जाके 200 बार पढ़िएगा, हर रोज 2 बार। हाँ जी। जन्म से न, जन्म से नहीं होता। गुण कर्म योग्यता से होता है, कर्म से होता है। ऐसा मानते हैं लोग, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी परिवार में जन्म लेने से कोई जन्म से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं पर वो गलत है।
बस हो गई बात। हाँ, भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए तो मोदी जी का सहयोग करो। वो भ्रष्टाचार बंद करना चाहते हैं, उनका सहयोग करो, हो जाएगा बंद। आपके पास क्या उपाय है? रहेंगे ये लोग? आपको लगता है लोग रहेंगे नियम कानून से? देखिए हमारे पास अभी जैसे कि अभी सुविधा है, जैसे कि नवीन के क्या है, गांव में ऐसा है कि किसी को भी पता नहीं है। यहाँ आगे जबकि शासन के द्वारा ऐसे जारी किया गया है, चाहे तो अपने गांव अपने खुद के इतने सारे मोबाइल रखे रहते खुद घर पे कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आदमी के हर व्यक्ति के तौर पर सबकी इतना नॉलेज रहे ना, ये सब चीज़ बन। ये सिर्फ कहने की बात है। नॉलेज किसको नहीं है? किसको नहीं पता झूठ बोलना गलत है? 3 साल के बच्चे को सिखा दिया जाता है झूठ बोलना गलत है, फिर भी 80 साल की उम्र तक झूठ बोलता है वो। आप कहते पता नहीं, पता है, सबको पता है, फिर क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि उनके ऊपर डंडा देंगे। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, ये नियम है। प्रशासन ही जनता को ठीक कर सकता है। अब प्रशासन कुछ ठीक आया अच्छा तो उसका सहयोग करो तो जनता ठीक हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा। राजा ठीक है, प्रजा ठीक हो जाएगी। राजा भ्रष्ट है, प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। तो प्रजा को भी ठीक करना है, पर वो उसका चैनल यही है, पहले राजा ठीक होना चाहिए। तो जो राजा ठीक है उसको सपोर्ट करो, और आप ठीक करना चाहते हैं आप खुद राजा बनो और अच्छे राजा बनो, न्याय से काम करो, फिर जाके कुछ कर सकते हैं। ऐसे फालतू बात करने से कुछ नहीं होगा। बातें सबको पता है। तो हम इस कार्य को यहाँ विराम देते हैं। आपने बहुत अच्छे ध्यान से सुना। आप सबको धन्यवाद।